दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद कुमार। मैं आजमगढ़ जनपद से आपसे कनेक्ट हो रहा हूं और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सवर्णों के दुख के बारे में। जहां आपने लगातार वीडियोस में देखा होगा कि दलितों की पीड़ा, दलितों के दुख के बारे में मैंने बयान किया, तो कई श्रोताओं को लगता है कि हम सिर्फ दलितों के ही दुख की बात करते हैं, शायद उनके ही सामाजिक बंधन से ही हम हर चीज को रिलेट करते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे उन सवर्ण भाइयों की जो सामाजिक बंधन से पीड़ित हैं, और उन दलितों को भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो दुख आपके साथ सामाजिक बंधन का है, वही दुख आज इनके भी साथ है, उनको भी वो सामाजिक बंधन जीने नहीं देते। आइए बात करते हैं हम सवर्ण सफाई कर्मी का। सफाई कर्मी आप जानते ही होंगे, जो आपकी नालियों को, आपकी गलियों को साफ सुथरा रखते हैं। और जब ये सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकली तो इसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई। इसको जो चाहे भर सकता है, वो भारतीय हो और भर सकता है, और बहुत मोटी कमाई है। लेकिन इस कमाई में मान लीजिए कि ये नौकरी ब्राह्मण कोई है आपके गांव के, और उनको नौकरी की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तो जाहिर सी बात है कि इनको पैसे की जरूरत है तो ये काम करेंगे। नौकरी किसको नहीं चाहिए भाई? आप जाति लेके ढोएंगे तो है नहीं, आपकी भी जरूरतें हैं, बाल बच्चे, सब कुछ जरूरत है आपकी। तो जाहिर सी बात, कोई पंडित जी हैं और वो सफाई कर्मी की नौकरी कर लेते हैं। अब आप ये सोचिए कि अगर पंडित जी सफाई कर्मी की नौकरी कर लेंगे तो उनके कुल में, खानदान में, उनके गांव में और अन्य जाति के लोग भी उन पर उपहास करेंगे, हंसेंगे। ये सच्चाई है। जैसे कि कोई कमलाकांत पांडे हैं, अगर वो उस गांव के सफाई कर्मी हो जाते हैं जहां उनका जातिगत पेशा माना जाता था पूजा पाठ, ज्ञान विज्ञान का, और जो सफाई करने का पेशा आजादी के पहले माना जाता था दलितों का, अनुसूचित का, वंचित का, कि सफाई का काम यही करते हैं। लेकिन आजादी के बाद जब लोकतांत्रिक व्यवस्था हुई, सरकारी नौकरी की व्यवस्था हुई, तो सरकारी नौकरी में जब फॉर्म निकला तो आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, तो पंडित जी ने भी फॉर्म भर दिया। और 30-40 हजार रुपया भैया तनख्वाह है, किसको अच्छी नहीं लगेगी? लेकिन मसला ये है कि अब जब वो समाज में टहल रही है, काम करने जा रहे हैं, तो वो बड़ा संकोचित हो रहे हैं, क्योंकि वही समाज उन पर उपहास कर रहा है। जिस समाज के वो पूजक थे, वही समाज उनको हे दृष्टि देख रहा है। उन्हीं के ब्राह्मण समाज कह रहे हैं कि अरे वो देखो पंडित जी का, वो तो सफाई कर्मी हो गए। तो अभी पंडित जी क्या करेंगे? अपने नीचे एक आदमी को ऐसा रखेंगे जो बेरोजगार है और पैसे की जरूरत है उसको, तो अपनी तनख्वाह से 5,000-7,000 रुपए की व्यवस्था कर देंगे। क्यों? कारण क्या है? सामाजिक बंधन। इस समाज का डर है, क्योंकि वो अपनी सोसाइटी में, अपने मोहल्ले में, गांव में, उसके गांव के जो वंचित लोग भी उन पे हंसेंगे कि आओ देखो पंडित जी जा रहे हैं, वो ये भी अब आ गए हमारी गोद में। और दूसरा है सामाजिक विद्वान। इसकी क्या तकलीफ है? बहुत से ऐसे विद्वान हैं जो आरक्षण की वजह से कई जगह पे उनको नौकरी नहीं लग पाती, लेकिन उनके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो बड़े से बड़े विषय पे शोध कर लेते हैं, थीसिस लिखते हैं, यानी पीएचडी लिखते हैं। लेकिन क्या है कि वो किसी सरकारी व्यवस्था में नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी होता है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसको थीसिस लिखवानी है, तो वो किसके पास जाएगा? इसी सामाजिक विद्वान के पास जाएगा। इसी सामाजिक विद्वान के पास जाएगा और कहेगा कि सर हमारी जो है थीसिस लिख दीजिए। तो इसमें यह समझने वाली बात है कि जो ये सवर्ण सफाई कर्मी, वो सफाई करना जानता है, ऐसा नहीं कि उसको सफाई करने नहीं आता, लेकिन वो किन कारणों से वो काम नहीं कर पा रहा है, अपना भुगतान पूरा नहीं ले रहा है, उसमें से 10 से 20% पंडित जी जो है अपने किसी गांव के व्यक्ति से साफ करवा रहे हैं, 7,000-8,000 दे रहे हैं। कारण क्या है? सामाजिक बंधन। उनको भी सामाजिक कुरीतियों ने, जो समाज में कुरीतियां बनाई गई हैं कि फलाना काम फलाना करेंगे, वो सामाजिक बंधन उनको रोक रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ दलित ही उससे पीड़ित है, पंडित जी भी पीड़ित हुए। अन्याय की प्रणाली पे आप सोचेंगे तो पंडित जी के साथ कितनी दुविधा है कि आज उनके घर पे पैसे नहीं, माली हालत सही नहीं है, गरीबी से जूझ रहे हैं, तो कोई नौकरी का ऑप्शन मिलेगा तो जाहिर सी बात करेंगे। लेकिन वो अपनी नौकरी का कुछ हिस्सा एक दूसरे को दे रहे हैं। उसका कारण सिर्फ क्या होगा? सामाजिक बंधन। और दूसरा व्यक्ति सामाजिक विद्वान है, उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो पीएचडी लिख सकता है, बैठ के थीसिस लिख सकता है किसी विषय पर, लेकिन वो सरकारी नौकरी में नहीं है। और एक अगला व्यक्ति वो अक्षम है, उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है
कि वो थीसिस लिख पाए किसी भी विषय पे, क्योंकि किसी वजह से या आरक्षण की वजह से उसकी नौकरी लग गई, लेकिन अब उसको प्रोफेसर बनना है, उसको पीएचडी करना है, तो वो शोध के लिए किसके पास जाएगा? सामाजिक विद्वान के पास जाएगा और वो उसकी थीसिस को पूरा करवाएंगे। तो जो लोग ये समाज में जातिगत भावना फैला रहे हैं, आजादी के बाद बेरोजगारी इतनी चरम पे है दोस्तों कि आप जाति जैसे विष से ग्रसित हो जाएंगे और आपको हासिल कुछ नहीं होता, क्योंकि सबको रोटी कपड़ा मकान और अच्छी जिंदगी चाहिए। और पर डे कोई आता है सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा ज्ञानी बनकर, आपको सामाजिक विद्वान बनकर समाजवाद की परिभाषा बताएंगे कि ब्राह्मणों, अरे भाई किसी की दुर्दशा का दुर्दांत बताकर आप अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। आप उसके अच्छे पहलू भी तो बताइए। अगर किसी कालखंड में अगर आपके साथ कुछ गलत हो गया, कोई बुरी चीजें हो गई, तो आपको अच्छी चीजें भी तो मिल रही हैं। आजादी के बाद आपको सुविधाएं मिल रही हैं पढ़ने की लिखने के लिए। तो इस चीज को समझाने का सिर्फ ये मकसद था कि जिन लोगों को लगता है कि सिर्फ दलितों को ही पीड़ा है, वो ये भी समझे कि सवर्णों की पीड़ा है। बहुत से ऐसे सवर्ण गरीब हैं जो अपनी इज्जत को ढकने के मारे कुछ काम ऐसे नहीं करते कि लोग हंसेंगे, लोग उनका उपहास करेंगे। और कारण क्या है? उसमें जाति बंधन, क्योंकि कल वही दलित भी हंसेगा, देखिए पंडित जी बहुत बड़ा ज्ञानी बन रहे थे, आज जाके नाली साफ करते हैं। बाबू साहब बहुत बड़े रजवाड़ा थे, जमींदार थे, इनके लड़के भट्ठे में काम कर रहे हैं। तो क्या बीच में आया? सामाजिक बंधन। जैसे आपके साथ कोई काम ये होता है तो कहते कि अरे भाई तुम इस बिरादर हो, तुम्हारे लिए ये काम बना है। तो आपको इसलिए लगता है कि क्योंकि देश आजाद हो गए, लोकतांत्रिक अधिकार आपको मिल गए हैं और हर चीज जो है कर्म आधारित हो गई है, जाति आधारित नहीं है। लेकिन समाज की वही प्रहरी उस समाज बंधन में आपको जोड़कर कुरीतियों से जोड़ते हैं। तो दोस्तों सिर्फ इस वीडियो का मकसद है कि आप अपना भला जगमाएं। अपने भले के लिए स्वार्थी अगर बनते हैं तो कोई बात नहीं, आप पढ़िए लिखिए और स्वयं किसी से नफरत करके आप नॉलेज नहीं ले सकते। जैसे कि आपके पड़ोस में पंडित जी बहुत ज्ञानी है, उनको बहुत अच्छा अर्थशास्त्र का ज्ञान है, और आप इस वजह से उनके पास नहीं बैठते कि वो जाति के ऊंचे हैं या किसी कालखंड में उनके पिता ने गलत किया था। तो अगर वो आज आपसे अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो किसी सामाजिक विद्वान का लेक्चर सुनकर आप अपने मन में भेद पाल रहे हैं। तो ये लोगों से दूर इसलिए किया जा रहा है ताकि उनकी पार्टियां चलती रहे, नेताओं की पार्टियां चलती रहे। वही पार्टी के नेता कल दूसरी पार्टी में चले जाते तब आपकी फिक्र नहीं करते। इसलिए आपको अपने पास पड़ोस में अपने लोगों से प्रेम के संबंध से रख के सीखने की कोशिश करिए। जैसे कि मुसलमानों के साथ देखिए, किसी कालखंड में अलाउद्दीन खिलजी या औरंगजेब ने गलत किया होगा, अत्याचार किए होंगे मंदिरों पे हिंदुओं के साथ। अब उसका बदला मान लीजिए सरकार आ जाए आपकी, आपको लगता है कि मेरी सरकार है। भाई सरकार सबकी है, अब आप उससे पूछिए बार बार, उसकी राष्ट्रीयता का प्रमाण पत्र मांगिए। तो ये कदाचित गलत है। जो देश में रह रहा सबके लोकतांत्रिक अधिकार है और सबको भैया खाना पानी सब कुछ मिल रहा है। सिर्फ आप पढ़ो, आप पढ़ेंगे, अपनी नौकरी अपना जुनून तय करिए। और ये जो सामाजिक विद्वान बन के अगर आप उनके चक्कर में पड़ते, मेरी बात समझ में आए तो ठीक, नहीं तो आप फलाना संगठन से जुड़ जाइए। किसी एक गुट में रह के और एक विचारधारा से आप अपने आप को आगे नहीं ले जा सकते। इतना बड़ा देश है, तरह तरह की सोच है, तरह तरह के कलाकार हैं, लोग हैं। तो ससम्मान बहुत नॉलेजबल बनने के लिए आपको सबसे मिलना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। सिर्फ ये सोचेंगे नहीं मेरी जात मेरे धर्म, मोहम्मद रफी के गाने नहीं सुनना है, फलाना पढ़ने की क्लास नहीं लेनी है। बताइए जितने भी विद्यालय हैं या संस्थान, उसमें कहीं ना कहीं उच्चस्थ पदों पे आज भी विद्वत के रूप में ब्राह्मण काम कर रहे हैं। तो मैं भी ब्राह्मणों के अंदर पढ़ा हूं, मैं दलित विद्यार्थी रहा, तो मेरा काम उनसे पढ़ने का है। आप पढ़िए, दुनिया का ज्ञान समझने की क्या जरूरत है मेरे भाई? वो तुम्हारे घर खाना खाते हैं कि नहीं, तुम्हारा छुआ खाते, अबे क्या जरूरत है खाने छूने की? हम अपना खाना खुद खाएंगे, खुद बना के खुद खा रहे हैं। हमारा काम जितना है उतना करिए। आपको विद्यालय भेजे गया पढ़ने के लिए, आप पढ़िए। पंडित जी आपकी चाय पीते हैं नहीं पीते उनकी मर्जी, तुम अपनी चाय पियो ना भाई, क्यों किसी से कह रहे हो? हाँ, तुम्हारा अगर कोई हक मारे, तुम्हारे साथ जबरदस्ती करे, तुम्हारे साथ अन्याय करे तो लड़ो, बिल्कुल लड़ो।
तो अगर आपको मेरी बात समझ में आती है, और समझना चाहिए, आप इसको तथ्य को ज्ञान थोड़ा सा दिमाग ठंडा करके सोचेंगे तो आपको सीखने के लिए जाति विशेष मत बनिए, भारतीय बन के सोचिए और आगे बढ़िए। थैंक यू, नमस्कार।